अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्विक शॉट। गाबा का तीसरा टेस्ट ड्रॉ में हुआ, बारिश ही होती रही और गाबा में हमें एक ड्रॉ मिला है, लेकिन ड्रॉ से बड़ा धचका हमें मिला है। लेजेंडरी रविचंद्रन अश्विन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के साथ बैठ के अनाउंस की और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन द टीम। एक रविचंद्रन अश्विन की इमोशनल हमें क्या कहते हैं साइड आज नजर आई, जिसमें रविचंद्रन अश्विन ने अपने कॉलीग्स के साथ अपने ड्रेसिंग रूम में जो मोमेंट शेयर किए वो बड़े इमोशनल थे। उसको जरूर क्या कहते हैं इनलाइन करेंगे, उस पर डीप डाइव बात करेंगे, लेकिन अगर गाबा टेस्ट पे बात करने से पहले मैं रविचंद्रन अश्विन की जरा आपको बताना चाहूंगा। 537 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस, 11 मैन ऑफ द सीरीज, 37 5 विकेट हॉल्स एंड टोटल 765 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम इज गोइंग एंड लिविंग अस टुडे। एक बहुत बड़ा लेजेंड जिसने इंडिया को बहुत सारी विक्ट्रीज दी है, बहुत सारी विक्ट्रीज उसने टाइम टू टाइम दी है, एंड ही हैज बीन अ ट्रू रिमार्केबल ओजी ऑफ द गेम। सो वी जस्ट कैन अप्रिशिएट हिम, वी कैन जस्ट गिव हिम गुड विशेस के आगे आने वाली जो उनकी सेकेंड इनिंग्स है उनमें उनके लिए आसानियां हो। लेकिन एब्सोल्यूट लेजेंड आज क्या कहते हैं क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, जिसने ऑफ स्पिन को साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट मैं कहूंगा रविचंद्रन अश्विन को, एक साइंस की तरह उन्होंने ऑफ स्पिन को रेवोल्यूशनाइज किया है। अ ग्रेट ऑफ द गेम, ट्रूली रिमार्केबल जेम एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग। आपने देखा भी कि जहां पे पर्थ पे उन्हें रोहित शर्मा ने कह दिया था कि ये पर्थ में ही हम क्या कहते हैं रविचंद्रन अश्विन ने कह दिया था कि मैंने ये टेस्ट मैच नहीं खेलना, मैं रिटायरमेंट का सोच रहा हूं, लेकिन रोहित ने कहा नहीं मैं आऊंगा, आप एक पिंक बॉल का टेस्ट खेले फिर उसके बाद आप देखिएगा। फिर एंड में जब आपके पता चला कि एमसीजी और एससीजी में शायद उनकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि ऑब्वियसली आपने टीम मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट किया होगा, फिर उसके बाद आके आपने ये एक डिसीजन लिया होगा, वहां पे ये डिसीजन आया और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया। एक रिमार्केबल क्रिकेटर ने आज बिड ऑफ कर दिया है और इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द नहीं, अ ट्रू लेजेंड इंडियन क्रिकेट के लिए। गाबा टेस्ट पे अब में आ जाते हैं। गाबा टेस्ट, यार देखिए गाबा टेस्ट ऐसा टेस्ट था जो कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था क्रिकेट फैंस के लिए। बारिश, स्टॉप स्टार्ट प्लेइंग, कभी मैच हो रहा है कभी नहीं हो रहा, मतलब ना वो वाइब ही नहीं थी। आपने सिर्फ क्या कहते हैं वो ट्रेविस हेड ने जिस दिन 100 मारी थी उसी दिन एक आपको पूरा खेल मिला, वो तो सोने पे सुहागा। इंडियन जो ऑडियंस थी उनके लिए तो गाबा टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। सिर्फ अगर मैं आकाशदीप और वो बुमराह का पार्टनरशिप हटा दूं, लेकिन गाबा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने कैसे लूज किया, मैं ये कहूँगा ऑस्ट्रेलिया लूज गाबा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने एक जीता हुआ मैच हारा है, उसके लिए मेरे पास 3 फैक्टर्स है जो कि मैं इधर प्रेजेंट करना चाहूँगा कि इंडिया जो कि डाउन एंड आउट नजर आ रहा था, बड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, इंडिया ने किस तरह ये टेस्ट मैच बचा लिया और शायद इंडिया ने अपनी सीरीज बचा ली है। क्योंकि आपको एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, एमसीजी एससीजी ये दोनों एशियन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है जहाँ पे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। ट्रू बाउंस एमसीजी में आपको मिलता है, इतना वेरिएबल बाउंस नहीं है, ट्रू बाउंस होता है। एससीजी तो वैसे ही स्पिन सपोर्टिव विकेट है, तो ये 2 ऐसे वेन्यूज है। अच्छा लास्ट टाइम इंडिया जीता हुआ भी है एमसीजी में, लास्ट 2 दफा से इंडिया ने क्या कहते हैं एमसीजी में अच्छा रिकॉर्ड है उनका, एससीजी में भी अच्छा रिकॉर्ड है। सो यहाँ पे अब मुझे समझता हूँ कि अब इंडिया को थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है, क्योंकि ये जो ये टेस्ट था ना, ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथों से लूज किया। मैं 3 फैक्टर्स आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट लूज किया। सबसे पहला फैक्टर, जसप्रीत बुमराह जब सेकंड नई बॉल के साथ आए उन्होंने 3 विकेटें ली 11 रन पे, और वो वहां पे टर्निंग पॉइंट था कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की एक 241 रन की मेहमत पार्टनरशिप जारी थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ना। फिर उसके बाद केएल राहुल का ड्रॉप जो कि सबसे बड़ा के कहते हैं फैक्टर है, जो कि सबसे बड़ा इधर टर्निंग पॉइंट था। वहां पे 33 रन पे केएल राहुल को ड्रॉप किया और वहां से वो 84 रन कर गया, 51 मोर ऐड कर गया अपनी टैली पे, और जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी था। अगर वहां पे केएल राहुल का कैच पकड़ लिया जाता तो टाइम और बच जाता, वहां पे ऑस्ट्रेलिया पे शायद फॉलो ऑन पे भी चली जाती। केएल राहुल ने फिर 2-2.5 घंटे बैटिंग की, उधर से 18 टाइम कंज्यूम हो गया। तो ये भी एक फैक्टर था जिसने ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं इस मैच से बहुत पीछे किया। और फिर द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप ऑफ दिस टेस्ट मैच, आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह। सब लोग कह रहे होंगे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, लेकिन जो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने जिन मौकों पे बैटिंग की, आपको हमेशा पता है ट्वाइलाइट का जो एक पीरियड होता है, एक जब सूरज जा रहा होता है और जब दिन का इख्तिताम होता है, वहां पे बड़े बड़े बैटर्स नहीं बैटिंग कर सकते, वहां पे आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने असिस्टेंस लगाई। ड्रेसिंग रूम के आपने विजुअल्स देखे ही थे, विराट कोहली पंप हो गए, रोहित शर्मा खुश हो गए, गौतम गंभीर रॉर कर रहे हैं। ऐसा ये उनका ऐसा लग रहा था ये इमोशन से कि वो उन्होंने बीजीटी जीत लिया, लेकिन
एक ड्रेसिंग रूम में एक नई उम्मीद नजर आई, एक इंडियन फैंस में अब उम्मीद नजर आ रही है कि नहीं, अब हमने सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते। और ये मैं आपको बता भी दूं, इंडिया ने 2 टेस्ट मैच जीत रहे हैं, इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा है वर्ल्ड टीसी के लिए। ये ऑफिशियल हमारे सामने जो पॉइंट्स टेबल है वो हमारे सामने एक पिक्चर रखता है कि इंडिया को 2 टेस्ट मैचेस जीतने हैं, उन्हें टिकट मिल जाएगा वर्ल्ड टीसी का। सो लेट्स सी क्या इंडिया के कहते हैं इस चीज में कामयाब हो पाएगा। लेकिन कुछ साइन ऑफ वरीज है जो कि इंडिया को एड्रेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले रोहित और कोहली एब्सोल्यूट फेलियर्स जा रहे हैं। विराट ने तो फिर 100 मारा पर्थ में, रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही इस पूरे सीजन में फ्लॉप शो जा रहे हैं। और ऐसा क्यों है यार? देखिए, इतने बड़े क्या कहते हैं क्रिकेटिंग लेजेंड्स है, इतना एक्सपीरियंस है इन दोनों के पास, इनको पता है, इनको कोई बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि विराट चौथे 5वें स्टंप का बॉल खेले जा रहे हैं। ये 10 साल से ये कहानी ऑन रिपीट जा रही है। रोहित शर्मा के मिडल एंड ऑफ स्टंप हमेशा के कहते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। ये बहुत साल हो गया है इस चीज को। अब इसको खुद इंडिया को देखना है बैठ के और ड्राइंग बोर्ड पे जाके कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चंस करने हैं, ऑनेस्ट जवाबात लेनी है, जिसकी वजह से अब आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको क्या कहते हैं एहसास होगा कि यार वेयर वेर वी रॉन्ग। अब हमें उस चीज को एड्रेस करना है, स्पेशली रोहित और विराट, क्योंकि आज अश्विन की जो रिटायरमेंट की एक वो इमोशनल फैक्टर था ना, मुझे हल्का हल्का फील हो रही है रोहित विराट के साथ जल्दी ना हो जाए। सो नाउ रोहित एंड विराट शुड स्टेप अप। यंगस्टर्स ने बहुत स्टेप अप कर लिया है। यशस्वी जायसवाल भी मैं अभी कहता हूँ उसका लर्निंग कर रहा है, अभी वो ये कहते हैं फेज से गुजरा है। के राहुल जिसमें बड़ी तनकीद की जाती है इंडियन मीडिया की तरफ से, वो इस सीरीज का आपके लिए एक बहुत क्या कहते हैं टॉप नॉच बैटर इस टाइम माना जा रहा है। रविंद्र जडेजा ने आके रन कर दिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल को भी मैं बीच में लाऊंगा। इन तीनों को अब क्या कहते हैं स्टेप अप करना है। इन तीनों को अब अपने हार्ड यार्ड्स लेने पड़ेंगे और नाउ दे हैव टू फिल द शूज, नाउ दे हैव टू फिल द शूज इन एमसीजी। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा, 90,000 का क्राउड होगा, माहौल बना हुआ होगा। इससे आइडियल सिचुएशन मुझे नहीं लगता रोहित और कोहली को मिलेगी। अपनी वो जो एक, मैं ये नहीं कहूँगा एक रिस्पेक्ट, लेकिन अपनी जो एक वो कहते हैं ना कि आपकी नॉइज होती है, आपका क्या कहते हैं एक रतबा होता है, उस रुतबे को वापस लाने के लिए रोहित और कोहली का एमसीजी में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जसप्रीत बुमराह अलोन वॉरियर है यार, क्या बॉलर है जसप्रीत बुमराह। मोस्ट विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया जसप्रीत बुमराह ने इंडिया की तरफ से ले ली है। और जसप्रीत बुमराह ने अभी जो ये मैच 3 मैचों में यार 21 विकेट लिया, 10.8 की एवरेज कर रहा है। ही इज एन एब्सोल्यूट अ बीस्ट ऑफ अ बॉलर। एक अपनी अलग ही लेगेसी में जसप्रीत बुमराह है, मतलब उसकी एक अलग ही लीग है। वो आप सारे बॉलर्स के तकरीबन 10 फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग की है इस पूरी सीरीज में, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक साइड पे और बाकी 9 बॉलर एक साइड पे है। एक लेजेंड की जो एक निशानी होती है ना कि वो बार बार अपनी क्या कहते हैं चीज़ों से कॉम्प्लेसेंट नहीं होता, वो उन्हें और इम्प्रूव करता जाता है। जसप्रीत बुमराह विद द टाइम और इवॉल्व हो रहा है और खतरनाक हो रहा है। आज जब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को स्लैश अराउंड, जहाँ पे आपको पता तेज रन करने थे, वहाँ पे मारने की कोशिश की, वहाँ पे उन्होंने विकेट्स थ्रो कर दी। तो मतलब ये है कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ आप सी ऑफ कर सकते हो, जो जिस तरह लबुशेन और मैक्सवेनी ने किया था कि बस आप लेफ्ट करते रहो, यू कैन टच द बैट। आप सिर्फ क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को सिर्फ और सिर्फ आप कॉशियस अप्रोच के साथ खेलोगे तो आप बच जाओगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह लोन वॉरियर है। अब साथ जसप्रीत बुमराह के साथ 2 ऐसे और फास्ट बॉलर्स होने चाहिए जो कम से कम कॉन्ट्रीब्यूट तो कुछ करे। ये ना हो कि बिल्कुल क्या कहते हैं फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ही ऐसे इररेलेवेंट हो जो जसप्रीत बुमराह अकेला ही लगा रहे। जहां पार्टनरशिप लगती है और बुमराह का स्पेल हटाया जाता है, वहां पे इंडिया की बॉलिंग इतनी फ्रेजाइल नजर आती है, इतनी फ्रेजाइल नजर आती है, जिसकी वजह से हमें वरीज देखने को मिल रही है। तो अब मोहम्मद शामी की भी अभी एनसीए की अपडेट, अभी रोहित शर्मा कह रहे थे कि कल तक मिल जाएगी, तो शायद शामी अगर फिट हो तो शामी शायद मेलबर्न में खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें अब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक इंडिया को ना ड्राइंग बोर्ड पे जब जाएगा इंडिया, रोहित और गौतम जब ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे तो अब देखना पड़ेगा। या तो आपको क्या कहते हैं मोहम्मद सिराज मुझे इतने खास नहीं लगे, लोगों का अलग ओपिनियन है, आपको प्रसिद्ध कृष्णा को वापस लाना पड़ेगा। हर्षित राणा जी हाँ उसने ज़रूर पर्थ में बॉलिंग बुरी की थी, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ हर्षित राणा एक गेम और डिजर्व करते हैं। जो हर्षित राणा डेक को हिट हार्ड करता है उधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम आता है, जो कि हर्षित राणा एडिलेड में पिंक बॉल था। पिंक बॉल तो वैसे ही आपको वो हवा में लेटरल मूवमेंट चाहिए होती है, उस चीज़ का क्या कहते हैं फैक्टर आपको आकाशदीप को खिलाना था, वहाँ पे आपने हर्षित राणा को खिला दिया। तो कुछ ब्लंडर्स भी साथ साथ हो रहे हैं। अच्छा टॉस का भी है, रोहित शर्मा वैसे बच गया, लेकिन जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की है टॉस वाला फैक्टर भी आ ही रहा था। तीसरा है स्कॉट बॉलैंड। स्कॉट बॉलैंड वापसी कर रहा है, जॉर्ज हेजलवुड रिमेनिंग सीरीज से रूल आउट हो गए, स्कॉट बॉलैंड की वापसी होगी। और स्कॉट बॉलैंड इंडिया के खिलाफ एक एब्सोल्यूट
कि कहते हैं चैंपियन ऑफ अ बॉलर बन के आता है, जहाँ पे इंडिया के पास कोई प्लान्स ही नहीं होते, जहाँ पे इंडिया के पास कोई रास्ता ही नहीं होता कि स्कॉट बॉलैंड को किस बॉलैंड के कहते हैं एक ऐसा बॉलर है जो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए वरीज निकाल सकते हैं। सो अब ये बीजीटी का क्या कहते हैं 1-1 पे कहानी खड़ी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा और एससीजी में होगा, फिर इधर के कहते हैं हमारे सामने आएगा रिजल्ट कि क्या हो रहा है। 1-1 पे दोनों की सीरीज लॉक है। 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे को एमसीजी में जब 90,000 का क्राउड होगा, जो कि बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड, वो क्राउड में एडवांस सेल्स हो चुकी है, तो काफ़ी एक्साइटिंग मैच ये दोनों आने वाले हैं। तो बस मेरी बीजीटी की कवरेज को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और एल्गोरिथम डिमांड करता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी बीजीटी की कवरेज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में अपने ओपिनियन भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।